सकते हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये देख सकते हैं देख सकते हैं भैया किस तरह से हो चुका है, वो अंदर रुक चुका है। देख सकते हैं आप देख सकते हैं सर रेलवे अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद, रेल मंत्री मुर्दाबाद। देख सकते हैं ये देख सकते हैं भैया निकाला जाए भैया किस तरह से रेल आया। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं बिहार टुडे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वो ऐसे शख्स है जिनके ऊपर एक लंबा सा ट्रेन गुजर जाता है मगर उनको कुछ नहीं होता। क्या ऐसा संभव है? लेकिन ऐसा हुआ है। बता दें आपको, एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके साथ बहुत सारे इनके साथिया थे, ट्रेन की पटरी पे कर रहे थे। सभी लोग किसी तरह भाग निकल चुके मगर कहीं किसी तरह ये नहीं भाग पाए और इनके ऊपर लंबी सी ट्रेन चली गई। लेकिन ये बच कैसे गए, पूरी कहानी इन्हीं से हम बात करके जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदन वर्मा हुआ, मैं पालीगंज से हूँ। ये बताइए, आप लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस टाइप का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा बताएंगे। ये बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना है जो लालू जी के द्वारा पालीगंज में 16 अक्टूबर 2007 को शिलान्यास किया गया था जी। और 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये रेल परियोजना धरातल पे नहीं उतर सका है। ऐसा क्षेत्र है जो नक्सलवाद एरिया है और ये अरवल जिला है एक ऐसा जहाँ कोई ट्रेन क्रॉस नहीं करती है। तो इसी को लेकर हम लोग बिहटा स्टेशन पे शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे और उसी बीच सुविधा एक्सप्रेस जो ट्रेन थी और अचानक से मतलब आ गई और लोग अफरा तफरी मच गया बिल्कुल पूरी तरह से। और उसी क्रम में हमें लगा कि मतलब जो आंदोलन कर रहे थे हम लोग का मकसद था कि ट्रेन को 1 घंटा 2 घंटा के लिए मतलब कि उसको रोका जाए और जो रेल मिनिस्टर तक की सूचना पहुंचाया जाए, दबाव बनाया जाए। और उसी में ट्रेन की जो पटरी है उस पर हम लेट गए और ट्रेन पटरी मतलब कि आप उस ट्रेन की पटरी में फंस गए तो आप उस पर लेट गए। हाँ, लेट गए और करीब 10-15 बोगी हमारे ऊपर से क्रॉस कर गए हम। और उसलिए हम वहाँ जान जोखिम में इसलिए लिए क्योंकि ये 1 करोड़ जनता की सवाल था। अगर पहले आप बताइए, आपके साथ कितने लोग थे उस प्रोटेस्ट में? उसमें करीब हम लोग 500 लोग थे। उसमें हमारी बेटी भी 5 साल की थी। अच्छा। मेरे पिताजी भी थे और चाचा लोग भी थे और बिहटा से औरंगाबाद के क्षेत्र की जनता भी उपलब्ध वहाँ पर थी। और उसी क्रम में जो ट्रेन क्रॉस किया, भागा, अफरा तफरी मच गया। जान किसको प्यारा नहीं होता है? हर किसी को जान प्यारा होता है। किसी को शौक नहीं है कि ट्रेन की पटरी पर इस तरह का आंदोलन करे, लेकिन सरकार है कि मजबूर कर रही है। वो चाह रही है कि जिस तरह से देश की आज़ादी में लोग बलिदान दिए उसी तरह सरकार चाह रही है कि इस आंदोलन में लोग बलिदान दे, तभी हम इस रेल को पूरा करेंगे। तो मैं तैयार था, आ जाइए आप हमको कर दीजिए। ऊपर से पटरी पे पटरी, मतलब आपके पास बुगी पे बुगी जा रहा था, तो आपको पूछना तो नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था कि आप बच पाएंगे कि भी नहीं बचेंगे? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था हमको। बस यही चीज़ लग रहा था कि मतलब कुछ से टकराएगा बॉडी और कहानी वहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन हमें और कोई चीज़ मतलब एक ही चीज़ का था सोच कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। हमारा बलिदान से अगर विकास हो जाता है तो हमारे जैसे हज़ारों लोग पैदा हो जाएंगे। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर, बहुत सारे लोग बलिदान दिया तो आज हज़ारों लोग उस तरह के पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक की मृत्यु से अगर करोड़ों लोग को लाभ मिल जाता है तो वो अच्छा है। और हम चाहते हैं कि सरकार हम बलिदान अगर आज मांगती है तो हम आज भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर फांसी कहता है तो मैं फांसी भी चढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप 1 करोड़ जनता को ये रेल परियोजना आप लोग दे दें ताकि भविष्य के लिए, उनके बच्चे के लिए, इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, किसान हो, सभी लोग को इसमें लाभान्वित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ गया मोदी जी सबका साथ सबका विकास? आप ये हमारी जो सबका साथ सबका विकास में हमारी जो हक है वो आप हमें दीजिए। आप जो कह रहे हैं कि जो इतना हजारों और जो करोड़ों लोग हैं, तो मोदी जी ये सारे लोग मट्ठा बन चुके हैं। ये मट्ठा है, खराब नहीं होती है मट्ठा, ये दूध नहीं है, ये लोग ये मट्ठा हैं और मट्ठा बन के लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी जी आप कहते हैं कि किसी को शौक नहीं है कि पटरी पर जाकर इस तरह का आंदोलन करे। अगर आप पूरा कर देते तो हम लोग को जान देने की कोई जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब जिस चीज को लेके अपने जान जोखिम में दे रहे थे तो क्या प्रोटेस्ट किए तो
सफलता हासिल हुई कि नहीं हुई आपको? अधिकारी वहाँ पर आए थे और वो लोग तो जुमलाबाजी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। किस टाइप का जुमलाबाजी? जुमलाबाजी जैसे मैं 19 में आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली तक भी आंदोलन किया हूँ और लेटरबाजी भी सब कुछ हुआ है और पालीगंज में भी अनशन करने का काम किया था। एक महीना पहले भी अनशन करने का काम किया था। तो 19 में भी चीफ इंजीनियर बिहार झारखंड के प्रभात रंजन जी आए थे और उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट को हम पॉजिटिव कर देंगे। कहाँ गया पॉजिटिव? कहाँ धरातल पर उतर चुका? 5 साल हो चुका है और 5 साल के बाद कहाँ है? कहाँ स्टेटमेंट है? आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। और उसी तरह से इस बार भी आश्वासन दिए कि मैं डीपीआर तैयार करके जनवरी फरवरी में दे दूंगा। तो आप 43 वर्षों से शिलान्यास के बाद अब हर बार डीपीआर करते रहते हैं। अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हुआ आपका 16 सालों में। आप क्या कर रहे हैं? कभी कुछ बातें कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये लोग सरकार की तरह जुमलाबाजी ये लोग कर रहे हैं। सरकार की तरह ये लोग साथ में मिलकर जो सरकार कहती है वही बात ये लोग करते हैं। सारे लोग दोषी हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, सारे लोग दोषी हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है जो आप लोगों की मांग थी वो वाजिब थी कि नहीं? सरकार अगर वाजिब है तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये तो सरकार जो विकास के नाम पे कहती है और हक लोगों की, गरीब की बात करती है, किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है, तो इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है 1 करोड़ की जनता इस रेल परियोजना से। आप कहते हैं कि नुकसान है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सरकार से कि 20 साल 25 साल पहले कितनी आबादी थी? 20 साल 25 साल पहले कितना लॉस होता था? आप भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं तो भूमि अधिग्रहण कहती है कि सरकार, बिहार सरकार दे। तो आपने लेटर दिया है? आपने लेटर तक भी नहीं दिया है। आप बोलते हैं कि मैं हाथ काट लूँ। अरे भाई, क्रेडिट की बात हो रही है तो आप क्रेडिट आप ले लो भाई। क्यों जनता को पीस रहे हो इसमें राजनीति के चक्कर में? आपको 1 करोड़ जनता नहीं दिख रहा है। आप कहते हैं कि बिहटा से औरंगाबाद नक्सलवाद एरिया है और नक्सलवाद एरिया के लिए स्पेशल पैकेज चलाया जाता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि विकास हो? वहाँ क्राइम बढ़ते रहे, लोग वहाँ मरते रहे, दबे कुचले लोग, यही ना चाहते हैं आप लोग कि विकास नहीं हो? तो उसी मांग को लेकर हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है आंदोलन चलते रहेगा। एक बार फिर से आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम चंदन कुमार वर्मा, पालीगंज से हूँ, बिहटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। तो देखिए हमारे साथ चंदन कुमार वर्मा थे। वही चंदन कुमार वर्मा है जब बिहटा में आप प्रोटेस्ट देखे होंगे तो आप ये स्टोरी सुने होंगे कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर पूरा ट्रेन चल जाता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। मतलब ये अपनी लड़ाई में अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो इनकी बातों को नहीं सुन रही, इनकी जो मांग है उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ है, फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। फिलहाल देखते हैं कि ये मैटर कितना आगे चलता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार टुडे के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।